दोस्तों, महिला हो या पुरुष, दोनों ही रात में इन 4 अंगों पर तेल जरूर लगाना। हम आपको एक ऐसा अंग बताएंगे जिस पर काफ़ी लोग तेल लगाने से शर्माते हैं। और आप जानते हैं, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। जी हाँ दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में तेल लगाने से आपका शरीर स्वतः आपकी सारी बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वह तो ठीक कर लेगा। तो आज 4 अंग कौन कौन से हैं और कौन सा तेल लगाना चाहिए, ध्यान से सुनना। इस बात को, शरीर की इन 4 अंगों में से जो एक अंग है, वह ऐसा अंग है जहाँ पर आपको तेल लगाना जरूर चाहिए। आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। यह बात बिल्कुल सही है। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है। जो लोग इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं, वह अभी ही चले जाएं, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी हो सके। तो सारे काम छोड़कर आज अपने शरीर के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। महिला हो या पुरुष हो, बस इन 4 अंगों में तेल लगाने से आपकी थकान कम हो जाएगी और दोस्तों, आपको पूरी रात अच्छी नींद आएगी। यह जो हम 4 अंग आपको बताने जा रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों ही इन 4 अंगों में तेल लगाना है। कोई भी महिला या पुरुष जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारी बातों को हल्के में मत लेना। काफ़ी बार होता है, महिलाएं काफ़ी ज़्यादा करती है। ऐसे में इन 4 अंगों में तेल लगाना शुरू कर दिया तो आपकी थकावट दिनों दिन कम होती चली जाएगी। आज दोस्तों, आपको जो बताने जा रहे हैं, 4 अंगों में से एक अंग जहाँ पर आपको ज़रूर से तेल लगाना है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसीलिए उस अंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि वहाँ से 72,000 नाड़ियों की और वहीं से ही रोग की शुरुआत होती है। अगर हम उसको बैलेंस कर लेंगे तो हमेशा आपको इसलिए अच्छा रहेगा। इसलिए कभी भी आपको शर्म नहीं करनी है। इन 4 अंगों में तेल लगाना है, सरसों का हो। और अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे और कौन सा अंग है। और दोस्तों, 4 अंगों में से एक अंग ऐसा है जहाँ से हमारा पूरा शरीर चलता है। और यह वाला अंग महिला और पुरुष दोनों में ही पाया जाता है। यह अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। और यदि इन 4 अंगों में से इस पर आप रात को सोने से पहले तेल लगा लेते हो तो यकीनन आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपकी रात कभी भी खराब नहीं होगी और आपको थकावट भी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। बस तेल लगाने में बिल्कुल भी कमी मत करना। जो लोग ऐसे होंगे जो हमारी बातों पर हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें आयुर्वेद का नॉलेज नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, शरीर के इन अंगों में आपको बिना शर्म किए तेल जरूर लगाना है। कोई भी मनुष्य हमारी बातों को बिल्कुल भी हल्के में लेने की भूल ना करें। और इन 4 अंगों में तेल लगाने से पहले सबसे पहले यह उपदेश जरूर सुनना चाहिए। इस उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तो बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यहीं बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास देना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त पालन करना जरूरी होगा।
राजा ने स्पष्ट किया कि जब वह दीक्षा लेनी ही है और संन्यास होना ही है तो मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, आपने अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ, और इस नग्न अवस्था में अपने राज्य के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाते जाओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध ये क्या क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूँ, इस तरह से मैं नग्न होगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊं? लेकिन फिर भी राजा को संतुष्ट होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वे वैसा ही करने लगे और वो निकल पड़े। राजा ने वैसा ही किया हुआ, नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्तें नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किए? तब भगवान तथागत बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षा न करवा कर ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितनी भी बड़ी रोग उतनी बड़ी दवाएं, इसलिए महारोगी दवा भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसी कारणवश मैंने इनकी परीक्षा भी इतनी कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्तें पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव से छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजा हो, अब तुम संन्यास राजा बन चुके हो। किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, यह छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यह हमारा शरीर किससे बना है, यह सबसे पहले जानना जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारा शरीर में हम 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ हर एक बीमारी का कारण होता है, क्योंकि हर एक बीमारी के जरिया ही 3 दोष है, इसलिए जानना जरूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष ये 3 दोष है, पित्त दोष, कफ दोष और वात दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70 पर बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 15 से 20 पर बीमारियां होती है। और आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10 पर बीमारियां होती है। अब इन तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में रहते हैं, यानी 0 से जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में दोस्तों इसकी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस समय कफ ज़्यादा बनता है, यह प्रवृत्ति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि यह हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं।
बस हमें यह ध्यान देना होता है, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज़ नहीं देना चाहें जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। बस हमें अपने बच्चों को कुछ भी ऐसी बात चीज़ नहीं देनी है जिसका उसका कफ और बढ़ जाए। कफ बढ़ाने वाली चीज़ें हमें उन्हें नहीं खिलाना है, नहीं तो क्या होगा, कफ से संबंधित जो 5 में से 10 पर बीमारी है, जैसे ही टीबी, दमा, अस्थमा, सिफ्रोजिनिया, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती है। जहां तक आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी में से कोई जय जय बजरंगबली जी को मानता है, तो अगर सच में ही भक्त हैं आप, तो वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंगबली जरूर लिखना। बजरंगबली जी को भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखना है, तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वो आप पूरी कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद हम आगे वाली अवस्था में जाते हैं। बाल्य अवस्था से युवा अवस्था हमारा कब से कब होता है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। दोस्तों, इस समय हमारा युवा अवस्था ही है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई वस्तु ना खाएं जिससे हमारा शरीर पित्त बढ़ जाए। अगर आप हमारे शरीर से पित्त बढ़ जाएगा तो दोस्तों, हमारे शरीर में 15 से 20 पर बीमारियां गंभीर रूप से ले लेगी। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हम हमारे शरीर में बात बढ़ता है और बाद से संबंधित 60 से 70 पर बीमारियों हमारे शरीर में होती है। और यही तो मैं आपको ऐसी चीज़ नहीं खाना है जिससे बात रोग बढ़े। तो दोस्तों, यह आप समझ गए हैं कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इन 3 दोष संबंधित जो भी जानकारी जहाँ से मिले, जैसे मिले, उसे हासिल कर लीजिए और हासिल करने से अपने जीवन में उतारे। कारण को हटा दीजिए और इन तीनों देश चीज़ों में खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, इसका हमारा ध्यान रखना है। इस दोष को बढ़ाने वाली चीज़ें कभी मत खाइएगा। आप 3 दोष के बारे में जान गए। अब यह जानिए, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में से प्रोटीन, विटामिन सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषियों में जो भी कमी आती है, तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग से होते हैं दोस्तों, भगवान ने हमें यह कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें यह बीमारी दे दी, हम गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, हमें थायराइड ब्लड शुगर हो गया है। क्या हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब आपको प्रवृत्ति कहता है कि खाना खाने का नियम पालन करिए, पानी पीने का नियम पालन करें, इस प्रकृति का नियम का पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्व से बना है, प्राकृतिक तत्वों से तो बना ही है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोशाक तत्वों में से जो बना है, वह सारे नियम का अच्छे पालन करना होगा। अब जब तक हमारा शरीर वित्त दोष कह रहा है यह चीज़ नहीं खाइए, पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज़्ज़ा बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीज़ें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपके पाचन तंत्र
बीमार पड़ेगा, तब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो कुछ तमाम बीमारियां आपको आएगी। यह तो आप खुद कर रहे हैं ना, ब्रह्मांड ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कह रहा है, हम इसे खुद जाने अनजाने में कह रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे शरीर में कौन सा तेल लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए। उस समय पर आप जानते हैं, समझ गए आपका शरीर निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षा करना आपके हाथ में है। इसकी सुरक्षा आप खुद कीजिए। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसमें आपके शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई है। दोस्तों, पहला पैर का तलवा, दूसरा है आपकी नाक और तीसरा है नाभि, चौथा है आपका सिर। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगहों पर आपको तेल लगाना है। दोस्तों, बस यही ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है, बस यह ध्यान देना ज़रूरी है। रोज़ सुबह जो मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पैर ज़मीन पर या फिर हरी घास में, तो उसकी आँखें की रोशनी कभी कम नहीं होती। इसीलिए आपको पैर के तालू में शुद्ध तेल लगाना चाहिए। तो पैर के तालू पर यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप रात में सोने जाइए, उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धुलने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए, सूख जाए। दोस्तों, जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, अगर आपकी पत्नी है तो आप अपनी पत्नी से तेल दोनों पैर में थोड़ी देर मालिश करवा दीजिए, नहीं तो आप अपने हाथ से ही मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट में दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल में गर्माहट आएगी। दोस्तों, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, तो नींद नहीं आ रही है, तो यह दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की काफ़ी टैबलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा, याददाश्त बहुत तेज होती है और दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो, और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं, 4 बजे से पहले आपकी नींद नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तालू में तेल लगाने से आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है और भूख लगती है। शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों की आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, नाभि के पीछे एक त्रिकुटी ग्रंथि पाई जाती है और इस ग्रंथि से नीचे शरीर का सारी नसें जुड़ी हुई है, उससे हुई होती है, और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है, सबसे शक्तिशाली होती है। इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे, जब घर में बच्चा होता है, सबसे छोटा बच्चा जन्म होता है और माताएं तेल की मालिश करती है, तो अब तो यह ज़माना उठ गया है। पहले माताएं 8-10 बार दिन में तेल की मालिश करती थी। हम लोग बच्चों को देखते थे, हमारी माताजी जो भाई के बच्चे होते थे, यानी कि पोता को 4 बार दूसरे टाइम, यानी कि 7 से 8 बार तेल की मालिश करती थी। दोस्तों, कहते थे जितने हम तेल की मालिश करेंगे, हड्डियाँ उनकी मजबूत होगी। दोस्तों, यह आपकी नाभि में सबसे शक्तिशाली शरीर के हिस्सा है। इस नाभि में उस समय जब माताएं तेल की मालिश करती है, तो उनकी नाभि को फूंक मारती है, तो फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी, साफ करती थी। तो दोस्तों, आपको नाभि में तेल लगाना है कि किसका तेल लगाना है, शुद्ध सरसों का तेल लेना है, और रात में सोते समय आपको नाभि में तेल लगाना है।
जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो उसके बाद कितने फ़ायदे हैं आप जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बढ़िया से नींद आएगी, दिमाग से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र एकदम स्ट्रांग बना रहेगा। आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग तो रहेगा ही, आपको भूख बढ़िया सी लगेगी, आपके शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, यानी कि शरीर के ऊपर एक पार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। आपको यह नाक कान में क्या करना है, नाक में अगर आपको शुद्ध अगर देखिए देसी गाय का घी भी मिल जाए तो शुद्ध देसी घी की कंपनी को नहीं चाहिए। शुद्ध देसी घी गाय का ही एक बूंद नाक में और एक बूंद नाक में, दोनों नाक में एक एक करके डालना है। दोनों नाक में से एक एक बूंद रोज डालें। इसके इतने सारे बेनिफिट है, वह बेनिफिट्स में यह पर गिनाते थक जाएंगे। दोस्तों, आपका पागलपन दूर हो जाएगा। किसी के अंदर अगर पागलपन है तो पागलपन की दवा चल रही है तो दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। आपके कान के पर्दे छेद हैं तो कान के पर्दे का छेद बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। सिर्फ 3 से 4 महीने में काफ़ी, कोई दवा नहीं होनी चाहिए जो आपको ठीक कर दे। आपको नींद की समस्या है तो नींद की समस्या दूर हो जाएगी। याददाश्त कमज़ोर है तो याददाश्त आपकी तेज़ हो जाएगी। शरीर कमज़ोर है तो आपकी शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुखाम आपको कभी भविष्य में नहीं होगा। जुखाम, सर्दी, खांसी, नाक से संबंधित जितने भी बीमारी है आपको नहीं होगी। अब एक बात और है, जहाँ से आपका शरीर पूरा ब्रेन जुड़ा हुआ है, आपको अपने सर में सरसों का शुद्ध किसी कंपनी का आप मत लीजिए। यह शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर में लगाइए। जैसे यह शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर पर आसानी से इसे थपथपा पाएंगे, दोस्तों नींद आना आपको शुरू हो जाएगी। तो आप खुद से देखिए नींद लाने में कितने रोल हैं। तो दोस्तों, आपके सिर में तेल लगाने से सोते समय कितने सारे प्रॉफिट हैं। आपका जो बाल पक रहा होगा वह भी रुक जाएगा। आपको नींद बढ़िया से बढ़िया आएगी, इतनी बढ़िया से आएगी कि क्या बताएं। दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी और शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, यानी कि शरीर की सारी शक्तियाँ आपको मिलेगी। दोस्तों, यह 4 अंगों पर यह तेल आप ज़रूर लगाएं या देसी घी आप नाक में डालें और यह प्रक्रिया आप अपना लीजिए। आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। जैसे हमने कहा है कि यह हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको जो भी बात बताई है वह बात बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। हो सके तो दोस्तों जल्द से जल्द हमने जो आपको यह बात बताई है उसे फॉलो करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद दोस्तों।